Good morning everyone. In this tutorial we will discuss merge sort. Merge sort is based on divide and conquer approach. Now what is divide and conquer approach? Here we are given a problem. We divide that problem into smaller sub-problems and then solve these smaller sub-problems, then combine the solution of these sub-problems to get the solution of our bigger problem. Let's get started. We have the following array we want to sort. We are going to continuously split the array in half until we left with individual element. Given array को हम 2 parts में break करेंगे and ये process बार बार करते रहेंगे जब तक हमारे पास single element नहीं रह जाता. It will move like this. At the end of this step, we are left with multiple arrays with single element. ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं? जब हमारे पास एक एरे में सिंगल एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसमें हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सो एट द एंड ऑफ दिस स्टेप वी हैव 8 एरेज विद सिंगल एलिमेंट. दिस स्टेप इज नोन एज डिवाइड स्टेप. आवर नेक्स्ट स्टेप इज वी एग्जामिन द इंडिविजुअल आइटम, कंपेयर वैल्यूज एंड मर्ज देम इनटू टेम्पोरेरी एरेज. बेसिकली हमें दो की पेयरिंग में एरेज लेने हैं, उनको मर्ज करके डबल साइज का एक एरे क्रिएट करना है सच डैट जो एलिमेंट्स हम इसमें डालेंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में है. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ 2 एरेज हैं विद सिंगल एलिमेंट 5 and 2. उनको मर्ज करेंगे, कंबाइन करेंगे एक सिंगल एरे में और ऐसे करेंगे कि जो सिंगल एरे हम क्रिएट कर रहे हैं 2 वैल्यूज़ के साथ वो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा. तो सबसे पहले वी विल इंसर्ट 2 एंड देन 5. सेम वे हम नेक्स्ट 2 एरेज को कंसीडर करेंगे. सबसे पहले 4 आएगा, देन 7 एंड सेम वे जितने भी हमारे पास पेयरिंग है सबको हम कंबाइन कर देंगे न्यू एरे में सॉर्टेड ऑर्डर में. सो हियर वी आर क्रिएटिंग लार्जर एरे फ्रॉम स्मॉलर एरेज. सेम प्रोसेस हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए. 2 की पेयरिंग में हम एरेज लेंगे, डबल साइज का एक एरे क्रिएट करेंगे सच डैट कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मर्जिंग. मर्जिंग हम इसमें डिटेल में नहीं करेंगे इस वीडियो में. इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन चेक फ्रॉम देयर. नाउ हियर हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास 2 सॉर्टेड एरेज दिए हुए हैं, हमें एक नया एरे क्रिएट करना है इन दोनों को कंबाइन करके मर्ज करके सच डैट न्यू एरे इज सॉर्टेड. इसके लिए हम 2 वेरिएबल्स लेंगे i and j. नाउ i इज पॉइंटिंग एट वैल्यू 2 एंड j इज पॉइंटिंग एट वैल्यू 4. हम कंपेयर करेंगे. वैल्यू ऑफ i इज लेस देन वैल्यू ऑफ j. सो सबसे पहले हम न्यू एरे में 2 को डालेंगे वैल्यू ऑफ i, देन i को i++ कर देंगे. अगेन हम i और j की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे. नाउ वैल्यू एट j इज लेस देन वैल्यू एट i, सो हम j की वैल्यू को न्यू एरे में डाल देंगे. अगेन j इक्वल्स टू j++. अगर नॉर्मली हमें एक प्रॉब्लम दे रही है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वही प्रोसेस हमें इसके अंदर यूज़ करना है. इसी तरह मूव करेंगे और पूरे एरेज को फिल कर देंगे. देन हम नेक्स्ट पेयरिंग को कंसीडर करेंगे. सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे मर्जिंग के लिए एंड 4 एलिमेंट्स को इंसर्ट कर देंगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू कंबाइन दीज 2 एरेज. अगेन हम इन 2 एरेज को कंसीडर करेंगे, मर्ज करेंगे न्यू एरे में 8 साइज के एंड इट विल गो ऑन लाइक दिस. नाउ दैट्स इट, आवर एरे इज नाउ सॉर्टेड. अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था? 8 एलिमेंट्स का एरे था, उनको हाफ में डिवाइड किया जब तक कि हमारे पास सिंगल एलिमेंट नहीं रहा. उसके बाद हमने क्या किया? सिंगल एलिमेंट्स को लिया, प्रोसेस को रिवर्स किया. सिंगल को हमने डबल किए, डबल में क्रिएट किया. डबल से फिर हमने 4 एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया, देन 8 में. सो पहले हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, देन हम अपवर्ड जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में. बस ओनली डिफरेंस इज जब हम इनको कंबाइन कर रहे हैं तो मर्ज करने के टाइम हम उनको ऑलरेडी सॉर्ट कर रहे हैं.
सो दैट फाइनल आउटपुट में हमें एक सॉर्टेड एरे मिल रहा है. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. अभी जो हमने एग्जाम्पल किया उसमें हमारे पास 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं हाफ हाफ में. लेट अस से वी हैव 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑड नंबर में है, तो उस केस में हमारा मर्ज सॉर्ट कैसे वर्क करेगा. इसमें जो डिवीजन होगा अगेन हाफ हाफ एलिमेंट्स में करेंगे, बट क्योंकि हमारे पास 7 एलिमेंट्स है तो एक हमारे एरे में 4 एलिमेंट्स आएंगे एंड दूसरे एरे में हमारे पास आएंगे 3 एलिमेंट्स. जो हमारा डिफरेंस है साइज का वो मोर देन 1 नहीं होना चाहिए. अगेन वी विल डिवाइड दिस स्टेप. नाउ एट द एंड ऑफ दिस स्टेप हमारे पास इंडिविजुअल एलिमेंट्स आ गए हैं. आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू कंबाइन दीज इंडिविजुअल एलिमेंट्स. दो के पेयर लेंगे. नाउ वी कैन सी कि लास्ट में जो 6 है इसके लिए कोई पेयर नहीं बचा है, तो हम उसको एज इट इज ले लेंगे, उसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे. मर्ज करेंगे, जैसे हमने जो प्रोसेस यूज किया सेम प्रोसेस यूज करेंगे. मर्ज करने के बाद एरेज हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में. अगेन 2 की पेयरिंग लेंगे. अब जो मर्जिंग का स्टेप है उसमें जरूरी नहीं है कि जो 2 एरेज को आप मर्ज कर रहे हैं उनका साइज सेम हो. अगर अलग अलग साइज है तब भी आपका मर्जिंग का प्रोसेस वर्क करता है. सो आफ्टर मर्जिंग हमारे पास 2 एरेज बचे हैं ऑफ साइज 4 and 3. उनको कंबाइन करेंगे और एक हमें हमारा फाइनल आउटपुट मिल जाएगा. सो दिस वाज द केस व्हेन वी हैव ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस. अभी तक हमने जितने भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस किया है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की, उसमें वर्स्ट केस में था n², बट इन केस ऑफ मर्ज सॉर्ट इट इज n log n. वो कैसे आएगी लेट अस सी. से इनिशियल हमारा सब प्रॉब्लम का साइज n है, हम इसमें कैसे डिवाइड कर रहे हैं, हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हैं. इट विल बी n/2 इन द नेक्स्ट स्टेप, देन n/4 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 4 टाइम्स, देन n/8. ऐसे हमें डिवाइड करना है, डिवाइड स्टेप. एट द एंड हमारे पास क्या होगा, सिंगल एलिमेंट बचेगा. यही किया अभी तक हमने. डिवाइड में हमें जो डिवाइड कर रहे हैं, जो मिडल एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, मिड पोजीशन, उसमें हमारा टाइम लग रहा है सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1. एक कांस्टेंट टाइम लग रहा है मिडल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, डिवीजन के लिए. ठीक है. मर्जिंग टाइम कितना लग रहा है, जो हम कंबाइन कर रहे हैं स्टेप, इट विल बी ऑर्डर ऑफ n. c इज माई कांस्टेंट. ये जब हम मर्जिंग के एल्गो करेंगे, मर्जिंग का प्रोसेस जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें हम डिटेल में करेंगे कि मर्जिंग टाइम हमारा ऑर्डर ऑफ n क्यों है. जो आपका प्रॉब्लम का साइज है उतना ही आपका मर्जिंग का टाइम होता है. एक सिंगल प्रॉब्लम का मर्जिंग का साइज विल बी n, cn, ऑर्डर ऑफ n. फॉर 2 problems of n/2 size, it will be 2 times of cn/2. That means for a single problem, its merging time will be cn divided by 2. For 2 problems, it will be 2 times of cn/2, that will be cn. Same case for n/4, it will be cn/4. For 4 sub-problems, it will be 4 times of cn/4. सेम ही हम प्रोसीड करेंगे. आप देख लो एट द एंड जो टोटल मेरे पास हर स्टेप में मर्जिंग टाइम है, इट विल बी cn. और ये हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, कितने स्टेप्स के बाद हम लास्ट में 1 तक पहुंचेंगे. इफ़ यू डू रिमेंबर, बाइनरी सर्च में भी हमने सेम केस लिया था. अगर आपको याद नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं बाइनरी सर्च का. तो जब भी हम हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं प्रॉब्लम को, देन नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी और नंबर ऑफ levels in tree will be log n. So basically we have to add cn log n times. It will be cn plus cn plus cn up to log n times. So total will be cn into log n. So we can say worst case complexity in merge sort is order of n log n. It is way more efficient than any other algorithm. But the only disadvantage is कि इसमें हमारा स्पेस काफ़ी लग रहा है. जो हम छोटे छोटे एरे में डिवाइड कर रहे हैं उसके बाद उन्हें हम कंबाइन कर रहे हैं, उसके लिए हमें टेम्पोरेरी एरेज की ज़रूरत है. तो उस केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है.